कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। राहुल गांधी अब तक जो राज छुपा रहे थे उससे पर्दा कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने उठा दिया है और कांग्रेस की पोल खुलवा दी है। इस खुलासे के बाद राहुल गांधी के लिए अब जनता के सामने बोलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस मुद्दे पर वो बीजेपी को घेर रहे थे उसी में फंस गए हैं। दर्शकों, जो आईना राहुल गांधी दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं उस आईने को वो खुद देखना भूल जाते हैं। राहुल गांधी बड़े बड़े विचारक, चिंतकों और समाज सुधारक नेताओं की बात कर सभी जातियों को ठीक अनुपात में भागीदारी देने की बात करते हैं, लेकिन दर्शकों, कहावत है ना कि दिया तले अंधेरा। ऐसा ही हाल है कुछ राहुल गांधी का। शायद राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ठीक से पढ़ा नहीं है। वो हमेशा से कहते थे कि जो बदलाव तुम समाज में देखना चाहते हो, पहले उसका अनुग्रहण तुम खुद भी करो। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी सिर्फ देश के लोगों को गुमराह और जाति के नाम पर हिंदू धर्म में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। असल में तो उनकी कोई नीयत ही नहीं है। अगर होती तो आज उन्हीं के पार्टी में दलित और पिछड़े वर्ग से आए नेताओं की उपेक्षा नहीं होती। आखिर कांग्रेस की किस नेता ने राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है, बताते हैं आपको। दरअसल हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है और पार्टी के नेता एक दूसरे पर भड़ास निकाल रहे हैं और अब राहुल गांधी भी घिर गए हैं। दरअसल संसद में भाषण से लेकर रैलियों तक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ये दोहराते दिखे हैं कि आखिर देश के सचिवों में से कितने ओबीसी हैं। वो कहते रहे हैं कि 100 में से महज 3% ही ओबीसी अधिकारी हैं, जबकि उनकी 60% से ज़्यादा आबादी है। वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ओबीसी, एससी और एसटी की उपेक्षा के आरोप में घेरते रहे हैं, लेकिन अब खुद कांग्रेस में ही इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है और ओबीसी नेताओं को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद राज्य में माहौल ही बदल गया है। अहिरवाल बेल्ट के सीनियर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने पिछड़ों की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि कांग्रेस को दक्षिण हरियाणा, खास तौर पर गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में सिर्फ एक सीट मिली है। अहिरवाल का कांग्रेस कार्य समिति, केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस महासचिवों और हरियाणा प्रदेश कमेटी तक में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी कांग्रेस का चेयरमैन जैसे पद के पास तो कोई ताकत नहीं है, ये दंतहीन है। यही नहीं, उनकी पोस्ट पर एक अन्य नेता डॉक्टर अरुणेश यादव ने भी सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा है। इसके अलावा यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट चलाने वाले संजय यादव ने भी कहा कि पिछड़ों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। इस तरह कैप्टन अजय यादव की पोस्ट ने एक तरह से राहुल गांधी को आईना दिखाया है। पार्टी के भीतर ही पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप इसीलिए खास है क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने, जातिगत जनगणना कराने और पिछड़ों को नौकरशाही से लेकर राजनीतिक तक में मौका देने की वकालत करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब कैप्टन अजय यादव का ही आरोप लगाना चिंता की बात है। दरअसल हरियाणा के नतीजों को लेकर एक राय ये भी सामने आई है कि जाटों की तुलना में कांग्रेस ने यादव, गुर्जर, सैनी, कश्यप जैसी अन्य ओबीसी बिरादरियों को कम महत्व दिया और इससे वो लोग बीजेपी के साथ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।